आसमां को छू कर देखा, तारों की कर ली सवारी, चांद पर भी नाचे हम तूफानों से। कहते हैं शक्ति का असली मूल्य तभी समझ में आता है जब उसके साथ विनम्रता भी हो, क्योंकि शक्ति तो बहुतों के पास होती है, लेकिन विनम्रता केवल देवतुल्य आत्माओं के पास होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोलेंस खुश में, जहां हर कहानी एक सीख छोड़ जाती है। आज की कहानी उसी विनम्र शक्ति की है, भगवान श्री हनुमान की। वो जो बलवान हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन सबसे पहले हैं सेवक, भक्त और विनम्र आत्मा। लंका दहन के बाद की बात है। हनुमान लंका में जाकर सीता माता को ढूंढ चुके थे, रावण के महल में आग लगा चुके थे और अब लौट आए थे श्री राम के पास। पूरे वन में जैसे उत्सव था, वानर सेना झूम रही थी, जय हनुमान, जय जय हनुमान। सब और हनुमान जी की जय जयकार गूंज रही थी। राम मुस्कुरा रहे थे, लक्ष्मण भाव विभोर थे, लेकिन इस पूरे शोर के बीच हनुमान एक कोने में शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर न गर्व था न अहंकार, बस एक मधुर सी मुस्कान और फोल्डेड हैंड्स। राम ने आगे बढ़कर कहा, पवन पुत्र, तुम्हारे कारण आज हमें सीता का पता चला। तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारा साहस अनंत है। हनुमान ने सिर झुकाया और बोले, प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब आपके नाम की महिमा है, मैं तो बस आपका सेवक हूं। यही हनुमान की पहचान है, शक्ति में नम्रता और नम्रता में महानता। कहा जाता है जब लंका जलाने के बाद वे लौटे तो जामवंत जी ने कहा, हनुमान, तुम्हारे जैसा वीर इस सृष्टि में कोई नहीं। तब हनुमान ने बस मुस्कुराते हुए कहा, वीर तो राम है, मैं तो बस उनका दूत हूं। समय बीता, लंका का युद्ध छिड़ गया। रावण और राम के बीच धर्म और अधर्म का संग्राम शुरू हुआ। उस युद्ध में हनुमान ने असंख्य चमत्कार किए। लक्ष्मण जब मूर्छित हुए तो संजीवनी पर्वत उठा लाए। सारी वानर सेना नतमस्तक थी, जय हनुमान। लेकिन जब लक्ष्मण को चेतना आई और सबने हनुमान की प्रशंसा की, तब भी हनुमान ने बस इतना ही कहा, मैंने कुछ नहीं किया, सब माता सीता की कृपा और प्रभु श्री राम की आज्ञा थी। जब युद्ध समाप्त हुआ और श्री राम अयोध्या लौटे तो सबको यश मिला, सबका सम्मान हुआ, पर हनुमान वहीं रहे, सीता के चरणों में बैठे, प्रभु के पास मौन और शांत। सीता ने हनुमान से कहा, वत्स, मांगो जो चाहो। हनुमान बोले, माता, मुझे तो केवल इतना ही दीजिए कि मेरे हृदय में सदा श्री राम का नाम बस जाए और कभी भी अहंकार मेरे मन में प्रवेश न कर सके। सीता मुस्कुराई, वत्स, तुम्हें तो स्वयं राम भी अपने हृदय में धारण करते हैं। कहा जाता है जब श्री राम ने उन्हें गले लगाया तो हनुमान के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वो बोले, प्रभु, मेरी एक ही इच्छा है, जब तक आपके नाम की ध्वनि इस ब्रह्मांड में गूंजे, मैं उस ध्वनि का सेवक बना रहूं। राम ने उत्तर दिया, हनुमान, तुम केवल सेवक नहीं, तुम मेरे प्राण हो, मेरे सखा हो, मेरे विश्वास हो। हनुमान की विनम्रता का यही स्वरूप था। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने किया, उन्होंने हर बार कहा, प्रभु ने करवाया। यही तो सच्ची शक्ति है, जब तुम्हारे पास सामर्थ्य हो पर तुम्हारा मन शांत रहे, जब तुम चमत्कार कर सको पर तुम विनम्र रहो, जब तुम जीत जाओ और फिर भी सिर झुकाकर कहो, सब उसकी कृपा है। आज की दुनिया में जहां लोग छोटे से काम पर भी घमंड कर लेते हैं, वहां हनुमान सिखाते हैं शक्ति का अर्थ दूसरों को झुकाना नहीं, बल्कि अपने अहंकार को मिटाना है। यही कारण है कि आज भी जब कोई संकट में जय हनुमान कहता है तो उसे शक्ति मिलती है, क्योंकि उस नाम में सिर्फ बल नहीं, भक्ति और विनम्रता का संगम है। हनुमान की विनम्रता हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी ताकत अपनी सीमाओं को पहचानने में है और सबसे बड़ी जीत अपने अहंकार पर विजय पाने में। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो सोलेंस खुश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान। तेरा ये सामान क्यों है, आफत में जान क्यों है, मच रहा बवाल क्यों है, ये दिमाग क्यों है, आसमां को